तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बार फ्रांस ने डायरेक्टली शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जर्मनी के विजिट पर है और वहां पर उन्होंने जिस तरह की बातें कही है वो लिटरली शेर के मुंह में हाथ डालने के जैसा ही है। तो आगे उसको लेकर डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग आज तेजस को लेकर सेकेंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। कल ही हम लोगों ने बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के आधार पर यह डिस्कशन किया था कि हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने से ठीक पहले तक 16 तेजस की डिलीवरी HAL द्वारा भारतीय वायुसेना को कर दी जाएगी। अब इसी को लेकर एक और पार्ट में इनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जहां पर तेजस सीरीज को लेकर वो सारी बातें बताई गई है जो हम सब लोग जानना चाहते थे। इसके बाद 2 और पार्ट आएंगे, तब भी मैं आपको इस तरह से वीडियो कवर करके बताने जा रहा हूं। बताया जा रहा है कि मैक्रो के जर्मन विजिट के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जर्मनी के चांसलर के साथ पत्रकारों को जवाब दे रहे थे, उस समय उन्होंने एक बहुत ही घातक बात कह दी और वो बात ये थी कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि अब हम सारे सहयोगी देशों को यूक्रेन को एक परमिशन देनी होगी और वो परमिशन इस बात की देनी होगी कि जो भी हमारी तरफ से लॉन्ग रेंज की मिसाइलें वगैरह यूक्रेन को प्रोवाइड करवाई गई है, उनका इस्तेमाल वो कहीं भी किसी भी ठिकाने को न्यूट्रलाइज करने में कर सकता है, फिर चाहे वो ठिकाना मॉस्को के अंदर ही क्यों ना हो, जो कि रशिया की राजधानी है। जी हाँ, दरअसल इसके पीछे मैक्रो का तर्क ये है कि अभी देखिए होता ये है कि रशियन फोर्सेस युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तो उनको काउंटर करने के लिए ही सारे पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेनियन फोर्सेस कर रही है। इसके अलावा जो बॉर्डर वाले इलाके में आसपास के रीजन में रशियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो मेन हथियारों का जखीरा है रशिया का, या मिसाइलों का जो जखीरा है, जहां से ज्यादातर लॉन्ग रेंज की मिसाइलें लॉन्च की जा रही है, तो उसको जब तक न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तब तक रशिया को कोई विशेष डैमेज नहीं पहुंचेगा। और वही डैमेज पहुंचाने के लिए फ्रांस द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब हमारी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें रशिया के किसी भी एरिया में स्ट्राइक करने के लिए हमें यूक्रेन को मंजूरी देनी पड़ेगी। इसके लिए इनकी शुरुआती प्लानिंग ये है कि क्यों ना स्कैल्प मिसाइल से ही शुरुआत की जाए, जो कि फ्रांस द्वारा यूक्रेन को दी गई है। तो वैसे अगर इस तरह से पश्चिमी देश और उनके बाकी सहयोगी यूक्रेन को इस बात की मंजूरी दे भी देंगे, तब भी विशेष रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि रशिया इन सब हथियारों को बीच में ही रोकने और मार गिराने में सक्षम है। लेकिन ये जो बयान दिया गया है और जिस तरह से युद्ध को एक्सेलरेट करने की कोशिश यहाँ पर मैक्रो द्वारा की गई है, इसको लेकर डेफिनेटली आपत्ति होगी रशिया को, और रशिया का इसके ऊपर भारी भरकम रिएक्शन जरूर आ सकता है। और ये बीच में जो शांति की अपीलें की जा रही है, इसको कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाता है। इस मुद्दे पर आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर ली जाए तेजस की। तो देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड के इंटरव्यू के दौरान HAL के डायरेक्टर द्वारा यह कहा गया कि जनवरी 2001 में तेजस मार्क 1A की पहली फ्लाइट ली जाती है। उसके बाद तेजस को लेकर स्क्वाड्रन नंबर 45, जिसे कि फ्लाइंग ड्रैगर्स के नाम से जाना जाता है, उसको स्टार्ट किया गया और इसे पूरा करने में यानी 18 तेजस जोड़ने में 14 सालों का समय लग गया। इसके बाद तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन शुरू की गई, जिसे स्क्वाड्रन नंबर 18 नाम दिया गया, जिसे कि फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी पूरा करने में 10 सालों से ज्यादा का समय लग चुका है। तो कहने का मतलब तेजस की पहली फ्लाइट को ऑलमोस्ट 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल 40 के आसपास तेजस बनकर तैयार हुए हैं और वायुसेना को दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद तेजस मार्क 1A की बात की जाए तो 83 का ऑर्डर दिया जा चुका है वर्ष 2021 में, और 97 का फिर से दिया जाएगा। लेकिन जो हमारी उत्पादन दर है, अगर उसी के साथ हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहे तो इसमें तो काफी समय लग सकता है, कई दशक लग सकते हैं। तो हर हाल में इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि अब नासिक फैसिलिटी को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है, जहां पर प्रोडक्शन इसी साल नवंबर में शुरू हो जाएगा। और इसके बाद बताया ये जा रहा है कि हर साल हम लोग 24 तेजस मार्क 1A प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में एक असेंबली लाइन है, जहां पर हर साल 8 विमानों का निर्माण किया जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि इसे भी 2 गुना करने की तैयारी चल रही है। तो टोटल 16 की संख्या में अकेले बेंगलुरु से ही तेजस मार्क 1A बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि नासिक में जो 8 तेजस बनाए जाते हैं, उससे भी थोड़े से ही और प्रयास के बाद 12 तेजस बनाने के लायक फैसिलिटी तैयार की जा सकती है। तो इस तरह के प्रयासों के चलते जो 180 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को डिलीवर करना है, इसमें 1 दशक यानी 10 सालों से भी कम का समय लगे, इस प्रयास में लग चुका है HAL। यानी पहले 2 दशकों में 40 तेजस बनाए, लेकिन अब 1 दशक से भी कम समय में 180 तेजस मार्क 1A तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा ये लोग ऑप्शन लेकर भी चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, हर साल 24 तेजस अगर नहीं बना पाते, तो इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें भागीदारी दी जाएगी, जिसे कि HAL की तरफ से एक बैकअप प्लान के तौर पर रखा गया है। अब 180 तेजस तो यही हो गए तेजस मार्क 1A, लेकिन इसके बाद बड़े नंबर्स में
तेजस मार्क 2 भी शामिल किए जाएंगे और लगभग 225 शामिल किए जाएंगे। तो आगे पीछे मिलाकर अगले एक दशक में ही इन 180 तेजस के साथ साथ 220 की संख्या में एटलीस्ट हमें तेजस मार्क 2 भी प्रोड्यूस करने हैं। तो इनके लिए भी तैयारी स्पेशली की जा रही है और शुरुआत में बताया ये जा रहा है कि हर साल तेजस मार्क 2 को 30 के नंबर्स में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जी हाँ, अब इसको लेकर जो बाकी की जानकारी है वो अगले भाग में आएगी, संभवतः कल आएगी, तब मैं आपको वीडियो बनाकर डिटेल में जानकारी दूंगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।